श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान इस कार्यक्रम में आज हमें पूजा मैम आए हैं और वो सपनों का ज्ञान ए बुक लेके। तो वेलकम मैम। नमस्ते ऑल मास्टर्स। मेरा नाम पूजा हंड्राले है। आज के इस सेशन में हम एस्ट्रल ड्रीम्स जो वंशी सर ने वंशी किरण मास्टर ने बुक लिखा है उसके हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाने वाले हैं। ये इस चैप्टर में हम देखेंगे एस्ट्रल सर्विसेज। सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं पिता महापत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी, वंशी किरण सर, सुकन्या मास्टर, इन सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। महाअवतार बाबा जी, सूर्य भगवान, हनुमान को भी कोटि कोटि नमन। इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आज के इस सेशन के लिए गाइड करे। अनी मैम और उनकी पूरी टीम, सदगुरु स्पिरिचुअल फाउंडेशन को भी कोटि कोटि नमन। यहाँ पे जो भी उपस्थित है, देवयानी मैम की जो पूरी टीम है, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। मास्टर्स, हमने पिछले 3 सेशंस में देखा कि ड्रीम्स के हमें क्या क्या टाइप्स है, हमें कैसे ड्रीम्स आते हैं, कौन ड्रीम देता है, ड्रीम्स कैसे देखते हैं, ड्रीम्स के मतलब क्या है और क्यों हमें ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी होती है, हम ड्रीम्स के कारण हम खुद को कैसे बदल पाते हैं, है ना। हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में ड्रीम्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि एज अ सोल हम जो भी जीवन जी रहे हैं वो हम अगले इनकारनेशन में याद नहीं रख पाते हैं जब हम इंसान के रूप में इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। लेकिन ड्रीम्स के थ्रू अब हम इस जन्म में भी पिछले जन्मों का रिकॉर्ड देख के उन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं और वो याद कर पा रहे हैं जो हमें सीखना था इस सोल प्लान के हिसाब से। क्या हम सीख रहे हैं या नहीं? अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमें वो करना है, हमें वो सीखना है, वो क्योंकि जरूरी है। अगर नहीं सीखा तो बार बार हमें समस्याएं, सफरिंग्स आते रहेंगे। तो हमने एस्ट्रल विजन्स, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, एस्ट्रल सर्विसेज, एस्ट्रल ट्रेनिंग, एस्ट्रल टेस्ट्स, ये 5 कैटेगरीज के बारे में सुना। उसमें से पहला था एस्ट्रल विजन्स। एस्ट्रल विजन्स में हमने देखा कि हमें विजन्स कैसे मिलते हैं, कौन से टाइप के विजन्स होते हैं, क्या होते हैं विजन्स, क्यों मिलते हैं हमें विजन्स। सेकेंड कैटेगरी में जो एस्ट्रल इंफॉर्मेशन है, तब हमने देखा कि हमें ये एस्ट्रल इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या है, क्या होते हैं एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। हमें जो भी सफरिंग्स है, करंट लाइफ सफरिंग्स, उनके रिलेटेड जो भी पास्ट लाइफ कर्मास है वो हमें एस्ट्रल इंफॉर्मेशन के कैटेगरीज में दिखते हैं। अब इन टूडेज सेशन हम एस्ट्रल सर्विसेज देखने वाले हैं। एस्ट्रल सर्विसेज कैटेगरी में हम देखने वाले हैं कि हमें मास्टर्स, हमारे एस्ट्रल मास्टर्स आके कैसे सर्विस देते हैं, और जो हम हमारी एस्ट्रल बॉडी, जब हम सोते हैं तब एस्ट्रल बॉडी हमारी इस भौतिक शरीर से, फिजिकल बॉडी से बाहर आके एस्ट्रली, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाके सर्विसेज देती है। कुछ भी सर्विसेज सिखाने क्या होता है या फिर कुछ भी मदद करनी है, एस्ट्रली जाके वो करती है। तो एस्ट्रल सर्विसेज के 2 कैटेगरीज बोल सकते हैं, जो हमें सर्विस एस्ट्रल मास्टर्स से मिलती है और जो हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके हमारी एस्ट्रल बॉडी सर्विस करके आती है। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो हमारे मास्टर्स हमें एस्ट्रल सर्विसेज देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी किसी को कोई क्रोनिक डिसीजेस है, जो बहुत ही ज्यादा शारीरिक व्याधि से ग्रस्त है, किसी किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर अभी है नहीं लेकिन फ्यूचर में आने वाली है, इसी को ऐसे कोई भी सिचुएशन में अगर एस्ट्रल मास्टर्स आके आपको कोई भी सर्विसेज देते हैं, सेवाएं देते हैं, जैसे कि एस्ट्रल ऑपरेशन करते हैं, एस्ट्रल हीलिंग करते हैं, कोई जड़ी बूटी देते हैं या फिर कोई मेडिसिन दे देते हैं,
उस सारी चीजों को हम एस्ट्रल सर्विसेज बोलते हैं जो हमें मास्टर से मिल रहे हैं। ओके, उसमें जो पहले कैटेगरी थी जहाँ पे एस्ट्रल मास्टर्स आके हमें ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, उसे हम एस्ट्रल सर्जरी कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी जहाँ पे हमें एस्ट्रल हीलिंग मिल रही है, कोई दवाई मिल रही है जिससे हमारी व्याधि नष्ट हो रही है, रिमूव हो रही है, उसे हम बोलेंगे एस्ट्रल हीलिंग। तो ये सारे सर्विसेज हमें एस्ट्रल मास्टर्स देते हैं। ओके, नेक्स्ट जहाँ पे हम बोल रहे हैं एस्ट्रल सर्विसेज हम दूसरे के लिए करते हैं, तो इस कैटेगरी पे जाने से पहले हम देखेंगे कि एस्ट्रल सर्जरी एंड एस्ट्रल हीलिंग किससे मिलती है। हर एक को नहीं मिल पाती है, हर एक नहीं होता है डिजर्विंग कैंडिडेट एस्ट्रल सर्जरी के लिए। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिसको एस्ट्रल सर्जरी मिलती है, because they're following good deeds, they're doing good deeds, they're following all the good things। okay, कैसे? वो उनके खुद के गुड कर्मास के कारण होता है, क्योंकि वो अभी आज वेजिटेरियन है, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, सबको मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज के कारण उन्हें एस्ट्रल सर्जरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उनके आध्यात्मिक ता में वृद्धि हुई है, उन्नति हुई है, उनके सोल में एनहांसमेंट हुई है, सोल में उन्नति हुई है। तो सिमिलर वे जब आपका कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम क्योर होता है ना, उसके बाद वो पर्सन बहुत अच्छे से जीवन जीता है, उसका हेल्थ, उसका आरोग्य बहुत अच्छा होता है, और इवेंचुअली उसका लाइफ भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो लाइकवाइज एस्ट्रल सर्विसेज जो हम देते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके, उसे हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी बोल सकते हैं। हमारा जीवात्मा शरीर, एस्ट्रल बॉडी, जब सूक्ष्म शरीर हमारा हमारे भौतिक शरीर से बाहर आ जाती है, तब वो एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाके सर्विसेज देती है। तो हर एक का सर्विस करने का वे डिफरेंट होता है। कोई कुछ सिखाने के लिए जा रहा है, कुछ ध्यान सिखा रहा है, किसी को छोटे बच्चों को सिखाना है, किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, वहां जाके ज्ञान प्राप्त करके प्रचार करना है, तो वहां जाके वो प्रचार कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। जैसे मैं हूँ मास्टर, मैं ड्रीम डिकोड्स करती हूँ, राइट, यहाँ पे भौतिक शरीर में रह के ड्रीम्स डिकोड करती हूँ। तो सिमिलर वे मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके ड्रीम्स भी डिकोड करने में, वहां पे भी मैं देखती हूँ कि मैं ड्रीम डिकोडिंग मीटिंग में हूँ हम ड्रीम्स डिकोड कर रहे हैं वहां पे भी। तो मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ एस्ट्रल ट्रैवल का। मेरे एक ड्रीम में मुझे दिखाई दिया कि मैं वैसा ऐसे ड्रीम डिकोडिंग की मीटिंग में हूँ, जहाँ पे हम ड्रीम्स डिस्कस करते हैं और डिकोड करते हैं। मैं सबका आवाज सुन पा रही हूँ, लेकिन हमारे बीच में एक वॉल है, हम किसी को देख नहीं पाते हैं, एक दूसरे को सिर्फ आवाज सुन पाते हैं। क्योंकि अभी भी जब हम रिकॉर्डिंग मीटिंग करते हैं वो जूम में करते हैं, या फिर ऑनलाइन किसी भी सोशल जो भी मीडियाज के लिंक्स होते हैं जहाँ पे हम कॉलिंग कर सकते हैं, वो यूज करके करते हैं, राइट, मीटिंग के वेबसाइट्स। तो वो मैं एस्ट्रल सर्विस वहां पे भी जाके कर रही हूँ, है ना। इसके अलावा हम कभी कभी जब मेडिटेशन यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, सेम वे हम सेम काइंड ऑफ मेडिटेशन वहां पे भी सिखाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाके। तो वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मास्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू द बुक, वंशी सर के बुक के हिसाब से हम देखेंगे अभी एक फर्स्ट एग्जाम्पल, पार्वती देवी मास्टर्स है। वो मास्टर बोल रहे हैं कि उनके ड्रीम में उन्हें दिखाई दिया कि साईं बाबा आए हैं। साईं बाबा कुछ स्टोन्स को निकाल रहे हैं उनके शरीर से। वो स्टोन बहुत बड़ा है, ऐसे अपने फिस्ट, अपने मुट्ठी के जैसे बड़ा, एक बॉल जैसा लग रहा है। वो स्टोन निकाल के उन्होंने फेंक दिया, कहीं पे फेंक दिया। तो ये होने के बाद मैं ठीक हो गई हूँ ड्रीम में अचानक से। तो ये ड्रीम से उठने के बाद मैं सोच रही हूँ कि साईं बाबा मुझे मेरे ड्रीम में क्यों आए और ऐसे क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो वैसे कोई शारीरिक व्याधि है नहीं, मुझे शारीरिक बीमारी नहीं है।
तो ये क्या मुझे ड्रीम दिखा। फिर कुछ एक वीक के बाद या फिर कुछ वीक्स के बाद वो जब उनके किसी फैमिली फ्रेंड को मिली थी, फैमिली से मिलने गई थी एक्चुअली, उनके सिस्टर इन लॉ को मिलने गई थी। सिस्टर इन लॉ ने उनके पास एक ड्रीम, खुद का ड्रीम बताया, उन्हें आया था। उन्होंने, सिस्टर इन लॉ ने देखा ड्रीम में कि ये पार्वती देवी मास्टर है जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और कैंसर की वजह से वो बहुत परेशान है, ऐसे उन्होंने ड्रीम में देखा। तो उसके बाद जब ये ड्रीम डिकोड हुआ, तब वंशी सर ने बताया कि इस ड्रीम में आपको बताया गया है कि आपको जो फ्यूचर में ये कैंसर जैसे बीमारी होने वाली है, उसके लिए आपको एस्ट्रो सर्जरी की गई है। ये व्याधि आपके जीवन में आने ही वाली थी क्योंकि ये आपका खुद का सोल प्लान है। ये आपने प्लान किया था कि इस व्याधि से जो भी आपको सफरिंग आएगी, उसी से आप आपका सोल प्लान के अनुसार सब कुछ सीख पाओगे, आपका सोल पर्पस सीख पाओगे, राइट। ये आपने तय किया था कि मुझे इस जीवन के इस पड़ाव पर ये व्याधि आने वाली है, ये बीमारी आने वाली है। तो ये आपके कर्मास पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि इस जन्म में आप वेजिटेरियन हो, शाकाहार का नियम फॉलो करते हो, फिर आपने अच्छाई सच्चाई से धर्म का मार्ग अपनाया है, मदद करते हो लोगों को, ध्यान करके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, सोल में आपने वृद्धि, अपने आत्मा में उन्नति की है। फिर उसके बाद आपने ध्यान सिखाया भी है, या फिर ध्यान को आपने प्रचार किया है। उसके कारण आपको स्वयं साईं बाबा ने आके ये सर्विस दी है, उनके चेतना ने आके आपको एस्ट्रल सर्जरी की है, एस्ट्रल सर्विस दी है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप मेडिटेशन में बैठ के साईं बाबा को धन्यवाद करोगे। ओके मास्टर, बिकॉज ये व्याधि जिस भी कारण आने वाली थी, साईं बाबा ने आपको इस व्याधि को आने से पहले ही बचा लिया है। ओके, तो उन्हें आप मेडिटेशन में बैठ के धन्यवाद कीजिए। मास्टर्स, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। ऐसा ही मुझे एक ड्रीम आया था जहाँ पे मुझे दिखाई दिया था फ्यूचर के बारे में। लाइक इट वाजंट लाइक एस्ट्रल सर्विस, एस्ट्रल सर्विस नहीं था, लेकिन एक फ्यूचर ड्रीम था जहाँ पे कुछ ऐसे होने वाले था कि मुझे पहले ही दिख गया। शारीरिक व्याधि ही थी वो। तो मुझे बताया गया कि वहां पे आपको दिखाया गया, इसलिए धन्यवाद करना है। उसके बाद आपको पूछना है कि ये ये जो सिचुएशन मुझे फ्यूचर में होने वाली थी, उसका रीजन क्या है। उसके लिए उसके पीछे जो भी दुष्कर्म आपके है पास्ट लाइफ के, उसके बारे में पूछिए, क्योंकि ये किसी बड़े दुष्कर्म की वजह से आप इस जीवन में लेके आए हैं। तो सिमिलर वे मुझे लगता है कि आपको ये मिला है, इसलिए थैंक यू बोलना है। ये एस्ट्रल सर्विस, एस्ट्रल सर्जरी मिली है, उसके लिए पूरे मन से थैंक यू बोलना है। उसी के साथ मास्टर्स को ज्ञान सिद्धि भी पूछनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण आपको आपका जो भी दुष्कर्म इससे रिलेटेड था वो देखने के लिए मिलेगा, और आप वो दुष्कर्म से भी क्लियर कर पाओगे। आपको रियल लाइफ में वो सहन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हाइमा मैडम का। हाइमा मैडम बोल रही है कि जब वो नींद में थी, उन्होंने देखा कि उनकी एस्ट्रल बॉडी बाहर आके कुछ मदद कर रही है ना। तो ये क्या है, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो वंशी सर ने बताया कि आपकी एस्ट्रल बॉडी जब आप सोते हो तब वो बाहर आती है, और वहां पे जाके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज कर सकते हो, जो एस्ट्रल लोकों में, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज कर पाते हो। उसमें से एक आपने भी किया है, जो इस विश्व के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड है शोभना मास्टर। शोभना मास्टर बोल रहे हैं कि उन्हें बैक पेन का बहुत प्रॉब्लम था। तब उन्हें एक ड्रीम आया
कि उनके ड्रीम में उन्हें दिखाई दिए मास्टर्स और पत्री जी, 4 मास्टर्स है और पत्री जी है। और वो पूछ रहे हैं कि आप ध्यान सिखाना चाहोगे या आप जन प्रचार करना चाहोगे, ध्यान का प्रचार करना चाहोगे, और उसी के साथ अगर आप इस विश्व के लिए मदद करना चाहोगे, है ना? तो उन्होंने पूछा हाँ, उन्होंने कहा हाँ। शोभना मैडम ने बोला हाँ, मैं रेडी हूँ इस विश्व के लिए मदद करने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए। तो उसके बाद उसी सेम ड्रीम में उनको दिखाई दिया पत्री जी और 4 मास्टर्स उनके बैक पेन को हील कर रहे थे, उनको हीलिंग पावर दी गई है। तो मास्टर्स, आपका जो भी ये जीवन है, एक तो आप आपके सोल प्लान के हिसाब से वो कर्मास को भुगतने आते हो, उस कर्मास को भुगत के जो भी सीखना है वो सीखने के लिए आते हो। और तीसरा मेन पर्पस है आपके जीवन का, उस सोल का इनकारनेशन होने का, कि इस विश्व के लिए जो भी आप कर सकते हो वो करना है। तो उसमें से एक उन्होंने शोभना मैम ने चुना। तो उसके वजह से उनको जो बैक पेन हो रहा था, बैक पेन की वजह से जो भी वो सेवाएं नहीं दे पा रही थी वो दे पाएंगी भौतिक जीवन में। इसीलिए उनको एस्ट्रल हीलिंग मिली, एस्ट्रल सर्विसेज मिली मास्टर्स के द्वारा। तो वंश सर आगे बताते हैं, भगवान जो होते हैं वो डिवाइन एनर्जी होती है, वो सिर्फ उस पत्थर की मूर्ति में नहीं, हर जगह होते हैं वो डिवाइन एनर्जी। और उन्हें कोकोनट, नारियल चढ़ाने में, ज्वेलरी चढ़ाने में, कपड़े देने में, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ये जो भक्त जाके वो करते हैं, वहां मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, कपड़े देते हैं, ज्वेलरी देते हैं और क्या क्या नहीं, उसमें उस डिवाइन एनर्जी को, भगवान को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअल में उस डिवाइन एनर्जी को, उस भगवान को इंटरेस्ट है पब्लिक वेलफेयर में, इस विश्व की उन्नति में, इस विश्व की भलाई में, कल्याण में। साथ ही में अगर आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ोगे तो आप में भी इतनी उन्नति हो जाएगी कि आप इस विश्व को बढ़ाने में, आगे लेने में, कल्याण करने में मदद कर पाओगे। तो ये जो एस्ट्रल सर्विसेज का मेन पर्पस है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक प्रगति, जो भी आपकी आध्यात्मिक जर्नी इस पृथ्वी तल पे, इस जीवन में है, वो तेजी से हो, इसलिए आपको एस्ट्रल सर्विसेज का मौका मिलता है। ये एस्ट्रल सर्विसेज कैटेगरी बहुत स्पेशल है मास्टर्स। इसको अम, उन्हीं लोगों को ये एस्ट्रल सर्जरी मिलती है, एस्ट्रल हीलिंग मिलती है जो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी इज मस्ट फॉर दिस। आपने शाकाहार का प्रचार करना, शाकाहार खुद अपनाना बहुत जरूरी है, ध्यान करना बहुत जरूरी है, उसी के साथ ध्यान का प्रचार करना जरूरी है, धर्म के मार्ग पे चलना जरूरी है। जो आप कहते हो मेडिटेशन में, कर्म पाकम में कहते हैं कि मैं बदल चुका हूँ और मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, वो भी करना जरूरी है, आपको बदलना बहुत जरूरी है। आपके अच्छे कर्मास भी होते हैं जिसके कारण आपको एस्ट्रल सर्जरी और एस्ट्रल हीलिंग मिलती है। लेकिन उसी के साथ अगर आपने इसी जीवन में मेडिटेशन किया, क्षमा मांगी उन सारे कर्मों के लिए जो आपने पिछले जन्म में किए थे, और अभी बदलाव जो लाया है उससे हमने परमानेंटली कर्मास को क्लियर किया, तो आपको भी मौका मिलेगा एस्ट्रल सर्जरी का, एस्ट्रल हीलिंग का, और किसी भी प्रकार का एस्ट्रल सर्विसेज पाने का। तो ये बहुत स्पेशल कैटेगरी है और इसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है ऐसे मुझे लगता है मास्टर्स, क्योंकि आप भी शाकाहारी हो, आप भी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो खुद के लिए, आपकी सोल भी बहुत उन्नत है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर मास्टर्स, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्जरी नहीं हो रही है एस्ट्रली, आपको सर्जरी एस्ट्रल हीलिंग नहीं हो रही है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप भी एलिजिबल हो। लेकिन आपके सोल प्लान के हिसाब से अगर आपने वो सफरिंग होने के बाद ही उस कर्मा को डिसॉल्व करने का प्लान किया है, तो आपको उस समय के लिए एस्ट्रल सर्विस नहीं मिल रही है।
ये आपका खुद का प्लान है, इसमें भगवान का दोष नहीं है, आप खुद का दोष नहीं है। इट्स जस्ट अ प्लानिंग। जब आप सोल थे, इस जीवन में नहीं थे, बॉडी में नहीं थे, तब आपने ये प्लान किया था, राइट? लेकिन अभी भी वो चेंज हो सकता है। आप अच्छे कर्मस करते रहिए निस्वार्थ भाव से। इसलिए नहीं कि मुझे एस्ट्रल सर्जरी या फिर एस्ट्रल हीलिंग मिलनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से कीजिए, पूरे मन से प्यार से कीजिए, अपने आप आपकी हीलिंग हो जाएगी। ओके मास्टर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड मेडिटेशन। लव यू ऑल। हम सैटरडे को मिलने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। लुई है के बुक का मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। लास्ट एपिसोड होगा, वो लास्ट सेशन होगा। बुक खत्म हो रही है। जो बॉडी के बारे में ही उन्होंने बताया है कि कैसे हीलिंग करना है अफर्मेशंस में। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स ले सकते हैं। तो प्लीज बी देयर 4 to 5 PM इंडिया टाइम। आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ग्रुप में, भगवती ग्रुप में, या फिर सत्संग ग्रुप में भी। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस है एस्ट्रल ड्रीम्स बुक के बारे में, इन जनरल ड्रीम्स के बारे में, तो प्लीज बी देयर एट दिस टाइम 4 to 5 PM इंडिया टाइम। और आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।